नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कवि परिचय श्रृंखला में आज हम लोग कबीर दास के बारे में जानेंगे। कबीर दास से संबंधित मुख्य रूप से 4 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न तो ये होता है कि कबीर की भक्ति भावना या उनके रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न आता है कबीर का समाज दर्शन या कबीर क्रांतिकारी कवि हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कबीर की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और चौथा प्रश्न बनता है कबीर साहित्य की विशेषताएं या कबीर का कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व या कबीर की साहित्य साधना। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इससे एक प्रश्न अनिवार्यतः आता ही है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा न जाए इसलिए हम लोग एक लंबा वीडियो भी बनाएंगे। और चूँकि ये 4 प्रश्न बनते हैं तो इन चारों प्रश्नों को अलग अलग खंड में हम लोग पढ़ेंगे। तो आ जाए हम लोग अब मूल पाठ पर। तो परिचय के तहत मैं बताया था और आप देखे हैं, स्मरण भी कर लिए होंगे कि परिचय के लिए 3 बिंदुओं पर विचार देना होता है या बताना पड़ता है, नाम, काम और धाम। तो इन्हीं 3 बिंदुओं पर हम लोग अपने को केंद्रित रखते हुए कबीर के कर्तृत्व, व्यक्तित्व या उनके समग्र दर्शन पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो कबीर के नाम, तो नाम है कबीर और उनकी शाखियों में अन्य नाम भी मिलते हैं, कबीरा, कबीरा और कबीर दास। और इनका जन्म हुआ 1398 ईस्वी में और विक्रम संवत में 1455 और 56 मिलता है और मृत्यु हुई 1518 में। जब इनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इससे संबंधित अनेक किंवदंतियां हैं। और एक किंवदंती तो यह है कि कबीर दास का जन्म एक ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से हुआ था। रामानंद जी के आशीर्वाद से जो उन्होंने गलती से गंगा स्नान के लिए अपने पिता के साथ गई। इनकी माता जिनका नाम का कोई अता पता नहीं है, और जब ये लोग स्नान करके यानी माँ, पिता और पुत्री सीढ़ियों पर जो है चढ़ रहे थे, उसी समय रामानंद जी को साधना करते हुए देखे
और उनसे आशीर्वाद लेने की लालसा जगी और लोगों ने आशीर्वाद मांगा। तो रामानंद जी ने पिता को तो आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव, और युवती पुत्री थी तो उनको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। तो सिद्ध पुरुष थे, आशीर्वाद व्यर्थ नहीं गया। और समय पर कबीर का जन्म हुआ। लोक लाज से बचने के लिए उस ब्राह्मणी विधवा ने बनारस में ही लहर तारा तालाब के किनारे उनको रख दिया, और उस रास्ते से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति जो संतान विहीन थे, उस नवजात शिशु को उठाए और उसका पालन पोषण किए। तो इस तरीके से रक्त से ब्राह्मण मगर दूध से वे मुसलमान बने। और चूंकि दोनों संप्रदायों का रक्त और दूध उन्हें मिला, और तो स्वाभाविक है कि रक्त ने भी रक्त में व्याप्त बुराइयों को, और दूध ने प्राप्त दूध का कर्ज चुकाने का प्रयास किया। और कबीर आगे चल करके दोनों समाज या दोनों संप्रदायों के बीच व्याप्त बुराइयों को, कर्मकांडों को, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए एक तरह से निर्भीक और साहसी घर फूंक कदम उठाया। और इसीलिए वे कहते भी हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। तो एक कबीर आए और वे रामानंद से दीक्षा लिए। इस पर भी किंवदंती है कि रामानंद इनको शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, किंतु कबीर ने जिद पकड़ रखी थी कि हम इनके शिष्य बनेंगे ही। तो एक गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए थे। रामानंद जी प्रातः काल में गंगा स्नान करने के लिए जाते समय या लौटते समय उनके पैरों से इनको ठोकर लगी, और रामानंद जी ने एक तरह से अपने को दोषी मानते हुए राम राम शब्द का उच्चारण कर दिया, और वही राम राम शब्द कबीर के लिए गुरु की शिक्षा बन गई। तो इनके गुरु हुए रामानंद, जिनके 12 शिष्यों में से रैदास, पीपा, सधना कसाई में से एक ये भी है कबीरदास। सुंदरदास नाम दे दूंगा। तो मगर
कबीर की जो रचना है उसमें एक और गुरु का नाम मिलता है, शेख तकी। तो मगर शेख तकी के संबंध में कबीर सुनहूं तकी शेख कभी तो बहुत आदर का भाव नहीं मिलता है, जैसा आदर वे गुरु को या जितना महत्व वे गुरु को देते हैं वैसा महत्व वे शेख तकी को नहीं देते हैं। तो इस पर विवाद है। तो जन्म काशी में और मृत्यु इनकी मगहर में हुई, यद्यपि काशी वास में इनका समय ज्यादा बीता। तो अकथ कहानी प्रेम की जो हम लोगों को पढ़ना है, तो उसमें उन्होंने यह बताया है और दिखाया है कि मगहर में मरना या बनारस में मरना, उस पर आगे भी विचार करेंगे कि काशी में मरे तो क्या हुआ, इसमें राम की क्या बड़ाई है। और मगहर जिसको मगध क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित किया जाता है, तो जहाँ पर मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कबीर ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जनता के या सामान्य जन के अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि वे जब मरने का समय आया तो काशी छोड़ करके मगहर में वास किए। तो और इनका अब जो है परिवार, तो परिवार में कुल मिलाकर के 6 सदस्य गिने जाते हैं। मगर राम कुमार वर्मा 2 और इनकी पत्नियों का जिक्र करते हैं, यद्यपि यह मान्य नहीं हुआ। तो माता पिता तो हो गए, नीरू और नीमा, खुद कबीर, और उसके बाद इनकी पत्नी लोई और दूसरी पत्नी धनिया और तीसरी पत्नी रमजनिया। तो जैसा कबीर का व्यक्तित्व है उसमें धनिया और रमजनिया यानी कि ये जो नारी को नाहरी यानी कि सिंहनी घोषित करने वाले कबीर 3-3 साल शादी किए होंगे, यह थोड़ा अटपटा लगता है। तो इसकी व्याख्या इस रूप में की गई है कि धनिया क्या है कि जो धन की लोभी है, यानी कि वह धनिया है, और रमजनिया यानी कि राम की भक्ति में लगी रहने वाली रमजनिया है। और वह खुद उन्होंने अपने लिए रमजनिया के रूप में उन्होंने राम की, ईश्वर की भक्ति की। राम यानी कि वो दशरथ सूत तिहुलोक बखाना वाला, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, बल्कि आगे देखेंगे कि अगम निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप राम की आराधना के लिए वे जो अपने आप को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वही रमजनिया है। गुरु को हो गया। तो उसके बाद इनके 3 मुख्य रूप से 3 शिष्य हुए, धर्मदास, सुख गोपाल और मर्दाना।
इनके पहले शिष्य या सेवक भी जो है कह सकते हैं, शिष्य उनको तो नहीं कहा जाएगा, मर्दाना, क्योंकि कबीर जब कोई पद रचते थे और गाते थे तो उस समय मर्दाना उनके साथ रहता था और मर्दाना खंजड़ी बजाने का काम करते थे। और जहाँ गुरु शिष्य की बात है तो इनके आदि शिष्य धर्मदास और सुख गोपाल हैं। और आगे चलकर इन दो जिस मठवाद के और खानकाह, मुसलमानों में विशेष करके सूफियों के खानकाह और हिंदुओं के मठ मंदिर का जो विरोध करते थे, कालांतर में जा करके कबीर भी बट गए और दो मठ हो गए, धर्मदास का मठ और सुख गोपाल दास का मठ। छत्तीसगढ़ में जो मठ बना उसके मठाधीश धर्मदास बने और बनारस में सुख गोपाल दास बने मठाधीश। तो और इन्हीं धर्मदास ने कबीर की साखियों का और उनके पदों का संकलन किया। चूंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और वे खुद स्वीकार करते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, आचार्य जुकौ महात्मा मुख ही जनाई बात। यानी कि कबीर निरक्षर थे, अनपढ़ थे, औपचारिक शिक्षा उन्होंने नहीं ली थी, मगर समाज से उन्होंने बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर की थी। उसी वजह से उन्होंने जो है चारों युग की बातों को वे गा करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाए। तो इन्हीं धर्मदास ने उनके पदों को संकलित किया बीजक में और उसको जो 3 भाग किए या 3 शीर्षकों में उसको संकलित किया। साखी शबद रामायणी। यद्यपि कबीरदास के नाम से 85 कृतियों का, रचनाओं का उल्लेख मिलता है, यद्यपि उसमें पर्याप्त छेड़छाड़ है। प्रामाणिकता तो कल भी नहीं थी, उस समय भी नहीं, क्योंकि चूंकि यह श्रुति और स्मृति की परंपरा में ही कबीर के पद स्मरण में और जन जन के बीच लोकप्रिय रहे और लोग गाते रहे, सुनाते रहे। तो उसमें स्थान भेद से, व्यक्ति भेद से पर्याप्त परिवर्तन और रूपांतरण आया है। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इनके पदों को प्रामाणिक माना जाता है। तो मुख्य रूप से यही जो है कबीर ग्रंथावली का जो है संकलन, बीजक का संकलन किया उन्होंने और इसी बीजक के आधार पर आगे चल करके आधुनिक युग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्रामाणिक रूप से विभिन्न पांडुलिपियों का सहयोग लेते हुए और कबीर की वाणियों का
आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए कबीर ग्रंथावली में संकलित किया और उसी कबीर ग्रंथावली को आधार बना करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को हिंदी साहित्य जगत में स्थापित करने का प्रयास ही नहीं किया, वरन कबीरदास को अद्वितीय कवि के रूप में भी स्थापित किया। वे कहते हैं हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। एक प्रसंग और जो छूट गया कि कृत्य पर ही हम लोग सीधे आ गए। इनके पुत्र कौन है? तो 6 में से 4 पर हम लोग जो चर्चा किए, तो पुत्र के रूप में कमाल और पुत्री के रूप में कमाली का नाम आता है। और कमाल कबीर के विचारों से सहमत नहीं है, इसीलिए कबीर उनके संबंध में बहुत ही जो है कटु उक्ति भी जो है कहते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल हरि सुमिरन छाड़ी के घर ले आया माल। तो मुख्य रूप से कबीर का जीवन परिचय ये हुआ। और साहित्य में उन्होंने 85 से लेकर के जो है 56 ग्रंथ उनके द्वारा रचे गए माने जाते हैं, जिसका प्रमाणिक संग्रह कबीर ग्रंथावली है। मुख्य रूप से उनका यह संक्षिप्त परिचय हुआ।